नमस्कार आप सभी का। पिछली 3 यूनिट्स को डिस्कस करने के बाद हम लोग अब हमारे चौथे यूनिट पर पहुंच चुके हैं, जो है आपका कम्युनिकेशन वाला पार्ट। कम्युनिकेशन जो होता है संप्रेषण, आपके सीजी सेट हो गया या फिर नेट हो गया, उसके पहले पेपर में जो आपकी आती है चौथी यूनिट, उसका ही पार्ट है, फिर वही यूनिट है जो आपकी है कम्युनिकेशन। हिंदी में अगर इसका हम लोग अर्थ देखें तो वो होता है आपका संप्रेषण। कम्युनिकेशन जो होता है वो आपका यूजीसी नेट में ही नहीं बल्कि आपके लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशन जब आएंगी जब आपको कम्युनिकेशन के थ्रू ही आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे। तो कम्युनिकेशन का पार्ट ये आपके एग्जाम पर्पस से ही नहीं बल्कि आपके बहुत सारे डेली लाइफ से भी जुड़े हुए समस्याओं का समाधान करने के लिए भी आप इस यूनिट को देख सकते हैं, क्योंकि संप्रेषण का मतलब ही यही है कि आप किस तरीके से बिहेव करते हैं अपनी सोसाइटी के आसपास के लोगों से, साथ ही साथ आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, किस तरीके से आपको मैसेज को जो है डिलीवर करना होता है, किस तरीके से आपको जो सारी चीज़ें होती हैं कम्युनिकेशन के अंतर्गत, बोलचाल कैसा करना है, कैसा किस सिचुएशन में कौन सी यहाँ पर आपको बातों को करना होता है, तो वो सारी चीज़ें आपकी आती हैं कम्युनिकेशन में। साथ ही साथ हम लोग अगर सेट और नेट के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपका ये जो है आपका कम्युनिकेशन किस तरीके से आपके टीचिंग के पार्ट में आपका यूज होता है, किस तरीके से जो कि आप कॉलेज और प्रोफेसर्स में या फिर कॉलेज प्रोफेसर्स बनेंगे तो यूनिवर्सिटीज़ या फिर कॉलेज में आप किस तरीके से अपने कम्युनिकेशन पर कमांड बनाकर किस तरीके से आप अपने स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी भी समाज का हिस्सा है तो वहां समाज में आपकी ख्याति किस तरीके से बनी रहेगी, कम्युनिकेशन के थ्रू ही आपकी ख्याति वहां पर बन पाएगी, क्योंकि कम्युनिकेशन के थ्रू ही आप अपने विचारों को साथ ही साथ जो दूसरों के विचारों हैं उसको भी साझा कर पाएंगे। तो कम्युनिकेशन में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इसकी मीनिंग और डेफिनेशन के ऊपर, और साथ ही साथ इसके हम लोग नेचर को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अर्थ इसका। मीनिंग जो है कम्युनिकेशन का वो होता है आपका सम और प्रेषण, मतलब जो होता है आपका समान रूप से प्रेषण करना, मतलब आपका सेंडिंग, मतलब किसी भी तरीके से आप सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा रहे हैं या फिर सूचनाओं का यहां पर आदान प्रदान वहां पर होता है, तो वो आपकी प्रोसेस जो कहलाती है वो आपको कम्युनिकेशन कहलाती है। तो ये सारी चीजें हो गई। परिभाषा को हम लोग अगर देखें, परिभाषा की हम लोग अगर बात करें तो परिभाषा का यहां पर यह होगा कि मानवीय विचारों को पत्रों, लेखों एवं समाचार के माध्यम से अगर आप अपने थॉट्स को डिलीवर करते हैं तो वो आपकी प्रक्रिया कहलाएगी कम्युनिकेशन। मतलब आपके अंदर जो विचार है उन विचारों को आप किन माध्यमों में या फिर किन माध्यमों में आप अपने विचारों को डिलीवर कर रहे हैं, या तो वो पत्र का माध्यम हो जाएगा, या तो हो जाएगा समाचार का माध्यम, या तो वो हो जाएगा टेलीविजन के माध्यम से, या तो आपके मोबाइल के माध्यम से, या तो आप उसको डायरेक्ट फेस टू फेस आपको डिलीवर कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई सभा होती है उसको हम लोग संबोधित कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो आपकी पूर्ण तरीके से कंप्लीट हो पाती हैं वो होती है आपके कम्युनिकेशन के अंतर्गत, तो जो आपकी कहलाती है कम्युनिकेशन। तो ये आपका हो गया परिभाषा की बात। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं जो कि इसका अर्थ होता है, इंग्लिश में अर्थ या फिर मीनिंग होता है, ये लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट से यहां पर आया हुआ है, जिसका मतलब होता है टू डिलीवर। मतलब ये होता है आपका डिलीवर करना, या फिर आपका बोलते हैं जिसे हम लोग पहुंचाना। संदेश का जो संदेशों का जो है वो देना और प्राप्त करना, मतलब संदेशों को पहुंचाना और संदेशों को प्राप्त करना, यह प्रक्रिया आपकी जो आती है वो आपके कम्युनिकेशन का पार्ट है। कम्युनिकेशन में आपके दो फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर दो वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। पहला जो आपका होता है सेंडर, सेंडर मतलब जो होता है प्रेषक या फिर भेजने वाला, और दूसरा आपका होता है रिसीवर। रिसीवर जो होता है आपका वो आता है प्राप्तकर्ता, मतलब किसी भी संदेश को आप भेजते हैं और जो उस संदेश को प्राप्त करता है। तो ये आपके दो पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही साथ अभी इसमें तीसरा पार्ट भी ऐड कर दिया गया है, फीडबैक। वैल्यूएबल फीडबैक अगर आप प्रोवाइड करते हैं किसी भी कम्युनिकेशन के पार्ट में तो वहां पर आपकी कम्युनिकेशन जो होती है वो क्वालिटेटिव वाली कम्युनिकेशन कहलाएगी, क्योंकि आपने किसी भी चीज को या फिर किसी भी संदेश को अपने दूसरे जो है रिसीवर तक भेजा हुआ है और उसने उस संदेश को पढ़कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मतलब उसने उस संदेश को पढ़ा नहीं बल्कि अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। तो ये एक उससे ऊपर लेवल का आपका हो गया, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। जिस तरीके से आप जिस तरीके से आप मेरी वीडियो यहाँ पर देख रहे हैं, तो मेरे जो थॉट्स हैं या फिर मेरे जो विचार हैं वो आप तक कन्वे हो रहे हैं, तो आपका भी यहाँ पर फर्ज बनता है कि आप फीडबैक दें। तो फीडबैक का माध्यम यहाँ पर ये हो सकता है कि आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में कि वीडियो आपको अच्छी लग रही है या नहीं। साथ ही साथ आपको कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको थोड़े से और डीप में पढ़ाने की जरूरत है, या फिर जहां जहां मुझे सुधार की आवश्यकता होती है उसके लिए मेरे को भी आप गाइड कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा फीडबैक वाला पोर्शंस। तो हम लोग अब अगर आते हैं दूसरे वाले पार्ट को लेकर, तो ये होता है आपका सेंडर, ये उसके बाद आ जाएगा आपका
रिसीवर, ये आपका आ जाएगा फीडबैक। तो ये जो प्रोसेस है पूरा साइक्लिक प्रोसेस है जो कि एक साइकिल में चलता रहता है। मतलब सबसे सेंटर में हम सेंडर को रखेंगे, फिर आपका रहेगा रिसीवर, फिर आपका रहेगा फीडबैक। मतलब जो है सेंडर मैसेज को सेंड करेगा किसी मीडियम के थ्रू। यहाँ पर मीडियम मैं आपको पूरी तरीके से डिस्कशन इसका देने वाला हूँ आगे, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग इसको भी देख लीजिए। मीडियम माध्यम, किसी माध्यम के थ्रू आप मैसेज को सेंडर से रिसीवर तक पहुँचाएंगे। रिसीवर उस मैसेज को रीड करेगा, साथ ही साथ वो फीडबैक प्रोवाइड करेगा सेंडर को। तो यहाँ पर जो है आपकी कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट मानी जाएगी। तो ये थी आपकी क्विक ओवरव्यू। थोड़ा सा आपने देखा कि कम्युनिकेशन क्या होता है, साथ ही साथ इसके अर्थ और परिभाषा को देखा। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं इसकी प्रकृति, मतलब कम्युनिकेशन की प्रकृति जो होती है या फिर संप्रेषण की प्रकृति होती है वो कैसी होती है। कम्युनिकेशन के यहाँ पर डेफिनेशंस और मीनिंग को देखने के बाद हम लोग अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं इसके नेचर के ऊपर, जो कि इसकी होती है प्रकृति। संप्रेषण की प्रकृति या फिर इसका नेचर किस तरीके से डिजाइन किया गया है या फिर नेचर किस तरीके से होता है, उसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसकी पहली क्वालिटी जो होती है वो डायनामिक होती है। मतलब कम्युनिकेशन जो होता है, आप एक बार अगर कम्युनिकेट करने लगते हैं या फिर कम्युनिकेशन के काबिल हो जाते हैं, अगर आप बचपन से आप थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं और आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट या फिर आप आसपास के सोसाइटी से कम्युनिकेट करने लगते हैं, तो बहुत ही गतिशील तरीके से आप कम्युनिकेशन के पार्ट में आप जो है शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो होती है पहली प्रक्रिया आपकी पूर्ण होती है, जो कि आपकी होती है गतिशीलता। मतलब कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता कि कहीं पर रुक रुक कर कम्युनिकेशन हो रहा होता है, या फिर आप कम्युनिकेशन जब कर रहे होते हैं या फिर स्टार्ट करते हैं अपनी फैमिली के साथ हो गया या फिर आपके सोसाइटी के साथ हो गया, या फिर आप अपने स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं तो वहाँ भी आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जब आप कम्युनिकेट करना स्टार्ट करते हैं तो वो भी एक गतिशील प्रक्रिया होती है। मतलब बीच में वहाँ पर रोक टोक वाली बात नहीं आती है। दूसरा हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल, वार्ता कौशल यहाँ पर इसमें होता है। मतलब कम्युनिकेशन के पार्ट में इसका जो नेचर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट नेचर ये होता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पर बहुत अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल जो है आपके संप्रेषण वाले पार्ट को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर कवर करेगा या फिर हेल्प करेगा आपके मैसेज को कन्वे करने के लिए। मतलब आपके थॉट्स और मैसेज जो है आपको कन्वे करने के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके कम्युनिकेशन पर पकड़, साथ ही साथ आपके जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है और थोड़ा सा वहां पर कॉमन सेंस की भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। तीसरा हम लोग देखते हैं कि यह एक टू वे कम्युनिकेशन होता है, मतलब टू वे पार्ट होता है। तो बेसिकली हम लोग देखते यह है कि कम्युनिकेशन का जो पार्ट होता है वह द्विमार्गी मार्ग का अनुसरण करता है। हिंदी में अगर हम लोग इसे कहें तो द्विमार्गी मार्ग मतलब पहला जो आपका होता है सेंडर, दूसरा होता है आपका रिसीवर, उसके बाद रिसीवर जो आपको फीडबैक देता है, तो ये आपका टू वे हो गया। तो पहले वाले पोर्शन में हम देखें, अगर फर्स्ट वे में हम लोग अगर जाएं तो सेंडर किसी मैसेज को आपको सेंड करता है, दूसरा आपका जो वे होता है रिसीवर उसको सुनकर फिर से फीडबैक देता है, तो वे आपका होता है दूसरा वे, जो कि आपके कम्युनिकेशन को पूरा करता है या फिर आपकी कम्युनिकेशन की वैलिडिटी को जो है आपका एश्योर करता है। तो ये आपका हो गया तीसरा वाला पार्ट। चौथे वाले पार्ट में हम लोग अगर देखते हैं तो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होता है, मतलब एक संदर्भ होता है। कम्युनिकेशन जब भी आप करते हैं तो आलतू फालतू कम्युनिकेशन तो आप करेंगे नहीं, क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब यही होता है कि आप जिस तरीके से अपने मन में अंदर सूचनाएं रखे हुए हैं या फिर अपने जो भी विचार हैं उसको आप लोग पत्रों, संदेशों एवं जो है टेलीविजन के माध्यम से या फिर किसी भी माध्यम से आप जो है वहां पर डिलीवर करते हैं, तो उसका कॉन्टेक्स्ट होता है। निश्चित रूप से यहाँ पर बात फिक्स हो गई है कि बिना कॉन्टेक्स्ट के आप वहां पर कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, बिना संदर्भ के आप किसी भी तरीके की वहां पर वार्तालाप को प्रारंभ नहीं कर पाएंगे। अगर हम लोग कॉलेज की बात करें तो अगर आप कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाते हैं, आप अगर अपना लेक्चर स्टार्ट करने वाले होते हैं तो लेक्चर आपका ऐसा होता है कि आप इररिलेवेंट लेक्चर वहां पर प्रोवाइड नहीं करा सकते या फिर डिलीवर नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर आपको कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, मतलब वहां पर संदर्भ पूरी तरीके से वहां पर स्पष्ट होना चाहिए कि हम लोग इस वाले संदर्भ के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं, ऐसा वाला। ना कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि कुछ ऐसे टॉपिक्स वहां पर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे जो कि आपकी इररिलेवेंट होंगे। तो ये वाले टॉपिक्स जो आपके होंगे उन सभी चीजों को आपको नेग्लेक्ट करना होगा। आपको वहां पर संदर्भ को बनाए रखना होगा अपने जो भी आपके टॉपिक है उसमें, या भी आपके कम्युनिकेशन का पार्ट है उसमें। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नई वाली आपकी जो टॉपिक है वो आपका इजी लैंग्वेज। मतलब जहां तक संभव हो सके कम्युनिकेशन जो होता है वो आपका इजी लैंग्वेज में कराना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब ही है कि थॉट्स और आपके जो विचारधारा है उसको आपको लोगों तक पहुंचाना है। मतलब यह है कि आप जितना अच्छा तरीके से इसको डिलीवर करेंगे, साथ ही साथ जितना अच्छा आपको जो भी क्या बोलते हैं लैंग्वेज इजी होगा, क्योंकि मीडियम जो है आपका कम्युनिकेशन का वो आज के टाइम में लैंग्वेज है। सबसे पहले जो आपके आदि मानव काल में वो आपका साइन सिस्टम काम कर रहा था। आप दीवारों पर चित्रों को उरेख कर या फिर
आप जो थे वहां पर इशारों के माध्यम से या फिर आपके उनके टाइम पर जो कम्युनिकेशन का जरिया था वो अलग था। लेकिन वर्तमान समय में जो आपकी प्रोग्रेस हुई है या फिर डेवलपमेंट बहुत सारे हुए हैं, तो वहां पर आपकी लैंग्वेज जहाँ जो की हुई है डेवलप, तो उस लैंग्वेज का आप यूज करेंगे, लेकिन लैंग्वेज ऐसा यूज करेंगे जो कि आपकी इजी हो, मतलब कम्युनिकेशन के टाइम पे आपको हेल्प करे। क्योंकि अगर आप एग्जांपल दूं मैं आपको, अगर आप किसी भी रिमोट एरिया में या फिर आप किसी भी ग्रामीण स्तर पर आप गए हैं किसी भी कार्य के लिए या फिर पिकनिक करने के लिए गए हैं, तो अगर आप शहर के लोग रहते हैं या फिर शहरों में रहने वाले लोग होते हैं जो कि आपको हिंदी बहुत अच्छी तरीके से आती है, लेकिन आपको भी यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि अगर आप गांव में जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे लोगों को हिंदी, अधिकतर लोगों को वहां पर हिंदी आती ही नहीं है। तो वहां अगर आप जाकर हिंदी में बात करने की कोशिश करेंगे या फिर लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए हिंदी वाले जो है भाषा का प्रयोग करेंगे, तो वहां पर जो आपकी कम्युनिकेशन होगी वहां पर थोड़ी सी लैग कर जाएगी, क्योंकि आपको लैंग्वेज जो होगी वहां पर अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, साथ ही साथ अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहां पर यूज करनी होगी। जैसे कि इसके लिए अलग सारे लेवल्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे 6वें वाले में। तो ये वाले टॉपिक का यहाँ पर मतलब यही था कि आपको कम्युनिकेशन के दौरान इजी लैंग्वेज का यूज करना है, क्योंकि अगर आप इजी लैंग्वेज का यूज नहीं करेंगे तो आपकी जो है जो प्रोसेस है कम्युनिकेशन का वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा, बात अच्छी तरीके से सामने वाला नहीं समझ पाएगा। अब आपका आता है 6वें वाले टॉपिक पे ये आता है कि समरूप अनुरूपकता, मतलब ये आपका होता है समरूप और अनुपूरकता। इसका मतलब ये होता है कि समरूप का मतलब ये होता है कि किसी भी कोर्स में अगर आप 2 स्टूडेंट को अगर लें एग्जांपल के तौर पर, तो समरूप का उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। 2 स्टूडेंट हैं आपके एक ही स्ट्रीम के, जैसे कि आपने फिजिक्स ले रखी है और आपका जो दोस्त है उसने भी फिजिक्स ले रखी है। 2 स्टूडेंट यहाँ पर आपको क्लासरूम में बैठा दिए गए हैं, तो वो दोनों जो है आपके समरूपता का पालन करते हुए, मतलब आपका जो कॉन्टेक्स्ट रहेगा वो सेम रहेगा, तो उस कॉन्टेक्स्ट, सेम वाले कॉन्टेक्स्ट का पालन करते हुए वो लोग चीजों को अच्छी तरीके से सीखने लगेंगे। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग अनुपूरकता की बात करते हैं, मतलब जो अनुपूरकता ये होता है कि 2 डिफरेंट स्ट्रीम के बच्चों को या फिर 2 अलग यहाँ पर स्टेट के बच्चों को या फिर 2 अलग भाषाओं के बच्चों को अगर आप साथ में रखकर एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो वहां पर आपको देखने को यह मिलेगा कि अनुपूरकता की विधि का प्रयोग करते हुए या फिर अनुपूरकता वाली क्वालिटी का प्रयोग करते हुए वे एक दूसरे को अपने अपने लैंग्वेजेस को सिखाने के साथ साथ एक साथ विकास करेंगे। मतलब एक बच्चा अगर इंग्लिश में अच्छा है और एक बच्चा अगर हिंदी में अच्छा है, तो इंग्लिश वाला बच्चा हिंदी वाले बच्चे को अच्छी तरीके से इंग्लिश सिखा पाएगा, और अगर इंग्लिश सीखने वाला बच्चा हिंदी नहीं जानता है तो वहां पर अनुपूरकता का पालन करते हुए जो हिंदी वाला बच्चा है इंग्लिश वाले बच्चे को अच्छे तरीके से हिंदी सिखा सकेगा। तो ये हो जाएगा आपका अनुपूरकता, जिसमें आपका ये होता है कि दोनों को बराबर मात्रा में एक दूसरे की हेल्प करते हुए वहां पर कम्युनिकेशन की प्रक्रिया जो होती है वो पूर्ण कराई जाती है। तो ये हो गया आपका 6वां, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, समरूपता और अनुपूरकता। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 7वां आपका आता है हाव भाव, मतलब कम्युनिकेशन के पार्ट्स में आपके एक्सप्रेशंस, गेस्चर्स, आप लोग बॉडी पोस्चर कैसे करते हैं, साथ ही साथ बॉडी लैंग्वेज आपकी जो क्या होती है, वो सारी चीजें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि बिना आपके जो है बॉडी लैंग्वेज के आप बहुत सारे कम्युनिकेशन के ऐसे पार्ट्स होते हैं जहां पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, साथ ही साथ आपके मैसेज डिलीवर करने का जो आपका मीडियम है वहां पर थोड़ा तरीके से प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि आपको वहां पर हाव भाव भी वहां पर ऐड करने होते हैं। यदि आपको कोई मैसेज प्रोवाइड करना है जो कि बहुत ही दुख वाले मैसेज हैं या फिर दुख माहौल वाले मैसेज हैं या फिर जो कि आपके सैड मैसेज किसी को देना होता है, तो वहां पर अगर आप हाव भाव का सही प्रयोग नहीं करेंगे तो वहां पर बात बिगड़ सकती है। जैसा कि आप किसी सीरियस मैटर पर अगर हंस देते हैं या फिर किसी सीरियस टॉपिक को डिस्कस करते हुए आपकी हंसी निकल आती है या फिर खुद आप हंस देते हैं, तो वहां पर आपकी जो कम्युनिकेशन वाली पार्ट होती है वो प्रभावित होती है, जिससे कि आपको भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो वहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि हाव भाव का भी आप पूरी तरीके से ध्यान रखें। कम्युनिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, प्रकृति में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कम्युनिकेशन की नेचर में कि हाव भाव आपका बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको हाव भाव रखना है। हंसी का माहौल है तो हंसी का माहौल रखिए, अगर माहौल दुख का है तो वहां पर आप शांत होकर खड़े रहिए। ये नहीं है कि आप दुख वाले माहौल में आपकी हंसी छूट रही है तो वहां पर आपको फिर पिटाई पड़ने वाली है। तो ये चीजों को आप लोग ध्यान में रखेंगे, हाव भाव का विशेष ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे 8वां जो आपका होता है संप्रेषण संदर्भ, मतलब आपके बातचीत करने का संदर्भ क्या है, वहां पर कौन कौन सी चीजों को लेकर आप वहां पर बात कर रहे हैं, तो उस वाले बात को भी यहां पर इसमें रखा जाता है। जैसे कि किसी भी अगर आप प्रोग्राम में वहां पर आप किसी को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है, तो आपका वहां पर संप्रेषण का संदर्भ पहले से फिक्स कर दिया जाएगा कि महिला विकास एवं जो भी है इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर जो है इस मीटिंग को रख रहे हैं। तो वहां पर आपको संप्रेषण का संदर्भ मतलब कम्युनिकेशन का जो
जो वो है आपका टॉपिक, उसको आपको क्लियर करना है माइंड में कि मुझे महिला एवं बाल विकास के ऊपर आपको बोलना है, ना कि आपको किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर। जैसा कि आप स्टार्ट किए महिला एवं बाल विकास के ऊपर, फिर आप किसी राजनीतिक मुद्दे पर भटक गए। तो ये सारी चीजें जो होती हैं आपके कम्युनिकेशन के पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपको संप्रेषण का संदर्भ भी वहां पर ध्यान में रखना होता है कि कौन कौन सी चीजें जो होती है वो आपके संप्रेषण के टाइम पर इस्तेमाल की जा रही है, कि कैसा वातावरण है आपके संप्रेषण का, उस हिसाब से आपको वहां पर अपना जो होता है कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है, फिर अपनी बात जो होती है वहां पर रखनी होती है। विश्वसनीयता, संप्रेषण के दौरान आपकी बातों में विश्वसनीयता भी होनी चाहिए। साथ ही साथ कम्युनिकेशन का जो टाइप होता है या फिर जो भी कम्युनिकेशन का पार्ट वहां पर कराया जा रहा है या फिर जो भी चीजें आप बोल रहे हैं, तो उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए। अगर आपकी बातों में विश्वसनीयता वहां पर नहीं झलकेगी तो निश्चित रूप से वहां पर आपका कम्युनिकेशन जो है वहां पर थोड़ा सा लैग कर जाएगा, क्योंकि वहां पर आपकी विश्वसनीयता के ऊपर भी सवाल उठ सकता है, जिससे कि बहुत सारी चीजें जो होती है वो आपके खतरे में आ सकती हैं। जैसे कि आपने किसी भी आपने देखा होगा आजकल बहुत ये सारी चीजें हो रही हैं कि विश्वसनीयता आजकल के जो भी कम्युनिकेशन वाले पार्ट में आप लोग देख सकते हैं, जो कि आपके सोशल मीडिया वाले होते हैं, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि व्हाट्सएप पर, साथ ही साथ यूट्यूब फेसबुक पर भी बहुत सारी अफवाहें फैलाई जाती हैं जिसमें विश्वसनीयता का अभाव होता है। कम्युनिकेशन तो पूरा हो रहा है लेकिन वहां पर विश्वसनीयता का जो पार्ट होता है वहां पर थोड़ा सा मिसिंग होता है, जिसमें आपको सही तरीके से जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराई जाती है, जिससे कि आपके दंगे भी भड़क सकते हैं। साथ ही साथ इसमें कि आपका सामाजिक स्थायित्व जो है आपको वहां पर भंग हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपकी याद रखने वाली होती हैं कि विश्वसनीयता का होना भी बहुत आवश्यक है आपके एक कम्युनिकेशन वाले पार्ट में। अगला हम लोग देखते हैं लास्ट में कि सर्वव्यापक, यूनिफॉर्मेलिटी, मतलब आपका यह होना चाहिए कि जो भी चीजें आप बोल रहे हैं वो सर्वव्यापक होना चाहिए, यूनिफॉर्मेलिटी होनी चाहिए, एकरूपता भी होनी चाहिए। साथ ही साथ कुछ ऐसे आपको कम्युनिकेशन में ऐसे बयान नहीं दे देने हैं जो कि आपका कहीं से भी मैच ना करता हो, साथ ही साथ जो कि किसी भी तरीके से कॉन्टेक्स्ट में ना हो या फिर रेफरेंस में ही ना हो। इसके साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि सर्वव्यापकता, मतलब ये जो होती है कि जो यूनिवर्सल है उसी टाइप के आपको जो है कम्युनिकेशन वाले मेथड्स का या फिर एग्जांपल्स का यूज करना है, ताकि आपकी कम्युनिकेशन सही बनी रहे। इररिलेवेंट टाइप की कम्युनिकेशन आपको नहीं करनी है, इस बात का आप लोग पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे। तो ये थी आपकी कम्युनिकेशन के जो है आपके नेचर, उसके ऊपर ही हम लोगों ने डिस्कशन किया है, जो कि अच्छी तरीके से मैंने इसको डिस्कस करने की कोशिश की है। साथ ही साथ हम लोग इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन के टाइप कौन कौन से होते हैं, कम्युनिकेशन के टाइप में भी और कौन कौन से सब टाइप होते हैं, उन सभी कम्युनिकेशन के पार्ट्स को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और अगर कुछ यहाँ पर आपको सुधार की आवश्यकता होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी यहाँ पर फीडबैक दे सकते हैं, जहाँ की मैंने आपको दिखाया ही था कि फीडबैक देना कितना इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन में। तो आगे के लिए आप लोग ध्यान रखिए। धन्यवाद।